आदरणीय हरियाणा के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो की है नियत नीति और आज निर्णय हमेशा लोगों राष्ट्र को में यह जानकारी दे निर्णायक रहे रहे। हैं हरियाणा के कि विकसित हमने भारत कहा को है कि प्रधानमंत्री जी को कि बनाने के आपका लिए हरियाणा भी जो है वो विकसित एक अहम भारत का भूमिका जो निभाने जा विजन रहा है और हरियाणा आत्मनिर्भर, भी जो है समृद्ध, विकसित सशक्त, भारत सक्षम, समावेशी बनाने में और 1 ट्रिलियन तकनीकी रूप से उन्नत की भारत इकोनॉमी के की निर्माण का सहभागिता जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देगा इस विजन को और प्रधानमंत्री हमने कहा नरेंद्र है मोदी कि जी का जो इस विजन विकसित को भारत का साकार सपना करना है उसको साकार करने हम सब की में पूरा सामूहिक साथ जिम्मेदारी देगा। है। इसमें हरियाणा राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने इस बात को कहा है कि हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 को तैयार किया है, जो राष्ट्र के विजन डॉक्यूमेंट से सामंजस्य रखते हुए हमने उसको बनाया है। इस विजन डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप देने में तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन में हमें नीति आयोग की सतत तकनीकी और वैचारिक सहायता की आवश्यकता भी रहेगी। हमने इस बात को कहा है कि राज्य विजन डॉक्यूमेंट में वर्ष 2047 तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था को हमने $1 ट्रिलियन बनाने का हमारा लक्ष्य है, ये भी हमने बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने हरियाणा में भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग भी हमने बनाया है। यह विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नवीनतम तकनीकों द्वारा विकसित विकास की संभावनाओं की तलाश करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर हरियाणा के विजन 2047 के अनुरूप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति, पहल, तकनीकी दूरदर्शिता और एकीकृत नीति बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। हमने इसके ऊपर बताया है। हमने नीति आयोग से यह आग्रह भी किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर को तकनीकी एवं क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान किया जाए। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हरियाणा एआई मिशन की स्थापना वो कर रहा है। हाल ही में हमने इसके लिए विश्व बैंक से भी समझौता किया है, हमने इसका भी जिक्र किया है। हमने हरियाणा के अंदर युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इंटर्नशिप, मेंटरशिप और सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड तेजी से कार्य कर रहा है। इसके अलावा हमने निजी निवेशकों का 2000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने का आह्वान भी किया है, उसके ऊपर भी हम गति से काम कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नीति आयोग को गत वर्ष मिशन हरियाणा 2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की भी शुरुआत हमने की है। इसने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने व 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए काम शुरू भी कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम गति शक्ति में हमने लगातार पिछले 3 वर्षों 2022, 23, 24 के लिए लैंड सर्वेक्षण
लैंड्स लॉक्ड राज्यों में अचीवर श्रेणी को लगातार बरकरार रखा गया है। हमने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सभी परियोजनाओं का पीएम गति शक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान से एकीकरण उसका अनिवार्य कर दिया है। हमने विनियामक बोझ को कम करने के लिए 1100 से अधिक जटिल अनुपालनाओं का सरलीकरण किया है। इससे प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना है। जल्द ही हम हरियाणा में एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल की स्थापना भी करने जा रहे हैं। 37 विभागों की 230 से अधिक अधिनियमों के छोटे छोटे प्रावधान करके अपराधीकरण को समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम एक राज्य स्तरीय जन विश्वास विधेयक का मसौदा भी तैयार कर रहे हैं। इसे दिसंबर 2025 तक अधिसूचित किया जाएगा। इससे विश्वसनीयता, पारदर्शी और कुशल शासन प्रणाली भी सुनिश्चित होगी। हमने आज जो अपनी नीति आयोग की 10वीं शासकीय बैठक थी, उसके अंदर हरियाणा की तरफ से ये विषय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखे हैं, जिससे कि हरियाणा जो 2047 का प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन में हरियाणा भी मजबूती से देश के साथ विकसित हरियाणा, विकसित भारत में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। उसके लिए हमने अपना पूरा रोड मैप तैयार किया।